इंसान बनाने की बजाय किसी ने शायद गलती की होगी, किसी कोई अंकल आंटी शायद गिरे थे सर के बल, उन्होंने ये इंसान का लफ्ज निकाल के उन्होंने बच्चा लिख दिया उधर कि लड़कियों का मकसद बच्चे बनाना है। हम भी ट्रांसजेंडर हो गए ना सारे, हम भी। मैं कब से ही कह रही हूं, जुमला मैं बोलता नहीं हूं, माइक का अगर ऑफ कर दें तो हमने जेंडर लेस कर दिया मुसलमानों को। आपको जिम्मे नहीं लगनी चाहिए थे वो चीजें जो हम मर्दों ने लगा दी आपके जिम्मे, मुसलमान मर्दों ने। इस्लाम ने आपको आजादी दी थी, हमने आपको कैद दी, मानता हूं, मगर आप एक औरत मुझे दिखा दें, ये लीडर बनूंगा मैं। एक मां मुझे मिल जाए ना कि बेटा ये जो तुम्हारी पप्पो कह रही ना, असल में गलती मेरी है, आई शुड हैव कैरीड माई सेल्फ प्रॉपरली, मेरा कंपोजर लूज हो जाता है, मेरी जबान से लूज स्टॉक हो जाती है। गोल रोटी बना लेती हैं, लड़की कामयाब हो गई है। क्या आपका बेसिक सेरोटोनिन का केमिकल ना लाइन हुआ है, लाइफ पर्पस अचीव्ड। अम्मी ये देखें, कंपस लें, पुरकार लें, ठीक है, कहानी खत्म। जैसे आपको एक अजीब सेंस ऑफ अचीवमेंट आना शुरू हो जाती है। लड़के को ड्राइविंग के बाद जो आती है ना, आपको गोल रोटी की बात आती है। आ रहा हूं, सवाल पहुंच गया है, सवाल पहुंच गया आपका। पता केपीके में आने का ना मुझे ये फायदा होता है, आप लोग स्ट्रेट बात करते हैं, पंजाबी इतने घुमाता है ना बात को, और यहां तक कि अब इरिटेशन लेवल में ना पंजाब सब में हर वो इरिटेट है कि साहब पॉइंट पे आओ, कहानी को सुनाते हो, ठीक है। आप लोग अल्लाह की तरफ से गिफ्टेड हैं, ये कल्चरल साइकोलॉजी नहीं है, ये जेनेटिक्स है, ठीक है। यू गाइस टॉक स्ट्रेट। यहां तक कि अगर आपसे मैं कोई गोलमोल सी बात करूं तो अमार कहता है सर थोड़े फ्रॉड लग रहे हैं आप, सीधी बात करना, आइडेंटिटी का मतलब क्यों नहीं बताया, समझ रहे? क्योंकि फ्रॉड ही करता ही जलेबी में बात है, पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहा। तो आपका नाम क्या है? कोरतुलैन। आप लड़कियों का मकसद रोटी बनाना नहीं है, लड़कियों का मकसद इंसान बनाना है, ठीक है, याद रखिएगा। आपको भी इसी का एक वर्जन ऑफ द स्टोरी मिला है। आपको ये बताया गया है इंसान बनाने की बजाय किसी ने शायद गलती की होगी, किसी कोई अंकल आंटी शायद गिरे थे सर के बल, उन्होंने ये इंसान का लफ्ज निकाल के उन्होंने बच्चा लिख दिया उधर कि लड़कियों का मकसद बच्चे बनाना है। और इसकी पहला स्टेप क्या है बच्चे बनाने का? रोटी। क्या घर गृहस्थी आती होगी तो शादी होगी, शादी होगी तो बच्चे होंगे ना। आइडेंटिटी की लेके लाइफ साइकिल कैसे एस्टेब्लिश हुई है। और जिस दिन आपका निकालनामा साइन हो रहा है उस दिन कोई एमबीबीएस की डिग्री नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं, यूएन का चेयरमैन लग गया, कोई अचीवमेंट ही नहीं है सर, जो पाकिस्तानी लड़की को निकाहनामे पे साइन करते पाती है कि बस दैट्स इट। अल्लाह ताला ने अर्श से मुझे भेजा था, काम पूरा हो गया। नुकसान कौन उठाते हैं? मुसलमान। क्योंकि फिर कैंसर के सेल जिसम में फैलते हैं ना, आपके बच्चे मुसलमानों में फैल जाते हैं। ये है मसला। तो बच्चे बनाना मकसद नहीं है, इंसान बनाना मकसद है। डोंट हैव द पर्पस टू हैव मोर किड्स, हैव मोर किड्स विद अ पर्पस। दैट्स अ सिंपल वन लाइन स्टेटमेंट। मैं आपको फिर बता दूं, जो रोल आप अदा कर सकते हैं ना मुस्लिम आइडेंटिटी क्लैरिटी ऑन द ग्लोबल लेवल पे, 100 आदमी एक तरफ, एक औरत एक तरफ। बार बार आप क्यों कह रही हैं कि आपको जेंडर नहीं है? हम मर्दों की तरह काम करते हैं और घर जाके वही कोई भी कल्चर, कोई मदद नहीं होता, वही औरत। आपको नहीं पता पाकिस्तानी मुसलमान मर्द बाहर औरतों की तरह सियासत करता है, औरतों की तरह गीबत करता है, हम बताते नहीं है आपको, ठीक है। हम भी ट्रांसजेंडर हो गए ना सारे, हम भी। मैं कब से ही कह रही हूं, जुमला मैं बोलता नहीं हूं, माइक का अगर ऑफ कर दें तो हमने जेंडर लेस कर दिया मुसलमानों को। मानना पड़ेगा ना। आप अपने मेरे करतूत देखे ना, कहां मर्दानगी कहां झलक रही है, किधर है मेरी आफिया सिद्दीकी? लेने गया कोई मर्द का बच्चा अभी तक? माने तो सही कि हां भाई हमने भी अपने आप को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर किया हुआ है, आपको जबरदस्ती, हमें मजबूरन शौकिया। बहाना हर एक के पास है। आपकी इस तकलीफ का अंदाजा है मुझे, मगर उसकी जस्टिफिकेशन क्या आपके पास हो मुझे नहीं पता। इस वक्त मैं आपसे ना डायलॉग पता ही क्यों नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूं एक दफा सेशन एस्टेब्लिश हो जाए, आपके जहन में आ जाए कि भैया मसला है क्या। व्हाट इज द मुस्लिम आइडेंटिटी? मुस्लिम आइडेंटिटी इज वन लाइन स्टेटमेंट। दुनिया में कोई और साइंस लगाए गले से पकड़ लेना उसको कि भाई क्यों कंफ्यूज कर रहा है, रॉकेट साइंस है। मुस्लिम आइडेंटिटी एक ही जुमले में पैदा होती है,
और एक ही जुमले को भी छोटा कर दूं तो एक ही लफ्ज में अदा हो जाती है। मुस्लिम आइडेंटिटी है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिम आइडेंटिटी बस ये। आप बता दें, आप मुझे, मुताला पाकिस्तान पढ़ा आपने, लॉ पढ़ा हुआ आपने, कितने साल? 13 साल। ये बताइए सीरा कितने साल पढ़ी है? हाँ, तो ये है ना मसला। ये किसी आदमी ने तो नहीं पढ़ानी थी ना आपको, किसी औरत ने तो नहीं पढ़ानी थी ना, ये खुद पढ़नी थी ना। So the problem is with you, not with people. The more you're going to blame people, the easier it will become genderless. लोगों का इल्जाम देना दुनिया में सबसे आसान काम है। बच्चे करते हैं छोटे छोटे, मैंने नहीं, अम्मी भाई ने मारा है इसको, मैडम मैंने होमवर्क नहीं किया, कॉपी घर भूल गया हूं, होमवर्क किया हुआ था, सॉरी। बच्चे हैं ना, करते हैं। हम इस उम्र में भी ब्लेम गेम खेल रहे हैं। आप एक औरत मुझे दिखा दें, आज तक मुझे नहीं मिली, and I'm pretty pro-feminine, okay? I think you guys are suffering from way bigger problems and unjustified problem. आपको जिम्मे नहीं लगने चाहिए थे वो चीजें जो हम मर्दों ने लगा दी आपके जिम्मे, मुसलमान मर्दों ने। इस्लाम ने आपको आजादी दी थी, हमने आपको कैद दी, मानता हूं। मगर आप एक औरत मुझे दिखा दें जो आप जानती हो, जो कहते हो हाँ हर गलती मेरी गलती है। हमारी नहीं, मेरी। मेरे घर में जो सास बहू की लड़ाई है मेरी वजह से हो रही है, मेरी नंद भाभी की लड़ाई मेरी वजह से हो रही है। कोई एक औरत दिखा दी कि जो सबसे पहले लीडरशिप क्या होती है पहले, कि जितना भी मेरी फौज में गलती आएगी मेरी गलती है। आप गौर से समझे सूरह फतह कैसे स्टार्ट होती है? किसी को याद है? कुरान कौन है हाफिज? हाफिज कोई कुरान वहां का हाफिज नहीं, किसने तिलावत की? सीरियसली केपीके? मैंने कहा था ना पीटीआई आ गई है जी। ऊंचे पढ़े और समझे, इस सुलह हुदैबिया की बात हो गई है, फतह मक्का की बात नहीं हो रही। ठीक है, आगे गौर से सुने या अभी गौर से सुने, ऊंचे पढ़े ना सर। बस पहले के और बाद के, किसकी बात हो रही है? मुसलमानों की। पहले के और बाद के, किसके बात हो रही है? नबी अलैहि सलाम से। ठीक है, क्या बात हो रही है? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे अगले पिछले तमाम गुनाह माफ हैं। गौर से समझें इस बात को, नबी अलैहि सलाम ने तो कोई गुनाह नहीं किए। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल होता है नीचे तमाम तक पैक्ट के। अल्लाह ताला ये बता रहे तमाम मुस्लिम उम्मा को, गौर से समझें इस बात को। ये ऐसी मां चाहिए मुझे, एक औरत दिखा दें, बाकी हम सब ओनरशिप लेना शुरू कर देंगे। बचपन से देखते रहते हैं अपनी अम्मी को कि तेरी दादी ने ये कर दिया, तेरी पुप्पो ने ये कर दिया। पिशावर में भी ऐसी होता है ना, तेरा चाचा 2 नंबर विलन है, 35 कोशिशें की हैं तेरे ताई ने मेरी तलाक कराने की। ये लीडर बनूंगा मैं? एक मां मुझे मिल जाए ना कि बेटा ये जो तुम्हारी पप्पो कह रही ना असल में गलती मेरी है, आई शुड हैव कैरीड माई सेल्फ प्रॉपरली। मेरा कंपोजर लूज हो जाता है, मेरी जबान से लूज स्टॉक हो जाती है। ऐसे इंप्रूवमेंट आनी थी। किसकी? आपकी। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपकी उस वक्त इंप्रूवमेंट, आपके बच्चों ने ऐसे सीधा तीर की तरह लीडर बनना था कि गलती किसी को नहीं देते होते, गलती ले लेते होते, गलती ले लेते होते हैं। ये मेरे कुरान पाक से मुझे पता चल रहा है। बेसिक्स बता रहा हूं मैं आपको। मगर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और घर, ये सारी की सारी लाइफ साइकिल में हम ब्लेम करते हुए आए। ओके, आपके सवाल को मैं इसलिए ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूं क्योंकि खवातीन की तादाद एक भी होती ना तो इंपैक्ट ज्यादा होता। आप तो इतनी सारी तादाद में आ गई, एक खातून और 100 मर्द एक ही लेवल पे ग्लोबल इंपैक्ट डाल रहे होते हैं। बिकॉज यू गाइज आर कैरिंग थ्रू द सबसे सेंसिटिव पार्ट में आपको मिलता है बच्चा, और आप उसको बिल्कुल जीरो पे ले आते हैं। 0 मीटर मिलता है और बड़े को भी 0 हो जाता है। दैट्स व्हाट अ मदर कैन डू, यू नॉट रियलाइजिंग दिस। करेज छीनने वाली मशीन है पाकिस्तानी औरत, बच्चे को बुज़दिल बना रही है इसको। कोई नहीं, बाहर नहीं जाएगा, 100 सिक्योरिटी गार्ड होंगे तब कहीं जाके मेरी मां को चैन आएगा कि मैं स्कूल जा रहा हूं। ये हालात हो गए हैं। सो यू नीड टू डेवलप दोस मुस्लिम किड्स विद करेज कि बेटा कोई बात नहीं, अगर गिर गए, चोट लग गई, खून निकला, कोई बात नहीं, बड़े काम करने, अभी बड़े तेरे खून निकलने। ये बचपन के जुमले हैं जो आपको बताए हैं।